नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की एक बार फिर इस नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये चैप्टर 4 है, ठीक है, 12th फिजिक्स चैप्टर 4 एंड दिस इज़ पार्ट 2। एंड पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। ऑल दीज कॉन्सेप्ट वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने इससे पहले वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाके देख लीजिए, बिकॉज अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द दिस डेरिवेशन। ओके, यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे और एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। किसी एक कंडक्टर में आपका करंट फ्लो कर रहा है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, ठीक है, और उसकी वजह से उस कंडक्टर पर कितनी फोर्स लगती है उसके लिए हम एक डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब आपके पास किसी कंडक्टर में करंट भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड उस कंडक्टर पर आपकी फोर्स भी लग रही है, और उन फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, दैट इज़ गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और हर एक वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। ढंग से देखना, बहुत ईजी है, ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर है आपके पास, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस किया गया है और उसमें जो फोर्स लग रही है, ठीक है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या लिखा गया है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास। लेट दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, this is a current carrying conductor, please having the n number of electron, okay, n number of free electron per unit volume, n number of electron है इसमें, ठीक है। each electron is moving with the drift velocity, okay, and दूसरी बात, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, drift velocity and current are in, अगर आपका करंट इस डायरेक्शन को मूव कर रहा है तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, लेट इट इज प्लेस्ड अंडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड क्या बोलता है, आप एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म, और उस पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है उस कंडक्टर पर, ठीक है। इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए एंड एल इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप प्रॉपर लिखना इसको, देखिए जैसे कि यहाँ देखिए, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जो ये कंडक्टर है जिसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है और उससे करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए डेरिवेशन कैसे डिराइव करते हैं। कोई भी डेरिवेशन आप जब डिराइव करते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आप उसका डायग्राम बना लीजिए। अगर आपका डायग्राम बिल्कुल सही बना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, उसका डेरिवेशन निकालना है। अब मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एंड लेट दिस इज I current is flowing through it and this is the direction of magnetic field, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगी। अब मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड l इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, दिस कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या होती है मैग्नेटिक फोर्स, E माइनस ई, ठीक है, माइनस द चार्ज माइनस E इंटू V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट B, सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, माइनस E v वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब देखिए हम अपनी ओर से कंसीडर करते हैं एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, इसी का एक छोटा सा पार्ट हम कंसीडर करते हैं। लेट दिस पार्ट
ये जो मैं शेडेड पोर्शन में कर रहा हूँ, दिस इज द small part of this conductor, small element of this conductor. Let this have the length of dl is the length of this small element. अब देखिए dl is the small element हमने कंसीडर किया है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट. आप इसको पूरा लिखना कि लेट कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dl ऑफ द कंडक्टर. ओके, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितना होगा. अगर आपके n इज द, जैसे कि मैं n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर ऑफ एलिमेंट dl में कितने होंगे आपका, ठीक है, दैट इज n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, दैट इज ADL. ओके, तो आपका ये हो जाता है. देखिए अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल एलिमेंट dl, दैट इज NaDl, ठीक है. वही फोर्स जो फोर्स का फॉर्मूला है जो कंडक्टर पर फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज EV इंटू बी. सो अगर हम स्मॉल एलिमेंट के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, dl इज द लेंथ एंड dt इज द, क्या है dt आपका, dt इज द टाइम इंटरवल इन विच दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग द डिस्टेंस dl. ओके, सो आपका हो जाता है NaDl, ठीक है. अब देखिए d इलेक्ट्रॉन ओवर dt क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एंड अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बस dq बन जाता है, ठीक है, टोटल चार्ज, जैसा कि मैं आपको बता रहा था. सॉरी, ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, NaDl, ठीक है, NaDl E V आपके पास अंदर है. तो आपके पास ये किसके बराबर है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट ऑफ द dl हैविंग लेंथ. सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द एलिमेंट dl. सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं dq से. सो आपके पास बन जाएगा v दिस, एंड ये आपका हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल एलिमेंट df. ओके, सॉरी, इसको df आप लिखना है यहाँ पर, ठीक है. दिस इज फोर्स फॉर एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl, ठीक है. अब देखिए dq अंदर आपके पास बचा है v इंटू बी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो dl ओवर dq आपके पास ये बन जाता है dq ओवर dt. सॉरी, ये dt है, ठीक है. वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ. ओके, सो आपके पास अंदर बन जाता है dl, दिस इज फोर्स फॉर द स्मॉल एलिमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. और रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज इज करंट dl इंटू दिस. ओके, दिस इज द फोर्स फॉर द स्मॉल एलिमेंट dl. अगर हम पूरे द फोर्स एक्टिंग ऑन द होल कंडक्टर, दैट इज F इक्वल टू होल लेंथ आपको रिप्लेस कर देनी है, होल लेंथ इज L. सो I L B, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला. और इसको अगर हम लिखेंगे ILB साइन थीटा. ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड बी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज थीटा. अब बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की. देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था, अगर किसी एक कंडक्टर में क्या होता है आपका, वहाँ पर करंट भी होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, फोर्स भी उस करंट कंडक्टर पर एक्ट करती है. सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दीज क्वांटिटीज. सो दिस इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस. देखिए क्या करना है आपको, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर देना है, थंब को ऊपर की डायरेक्शन में, और जो आपकी फोर फिंगर है उसको सामने की डायरेक्शन में, और जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको अपनी ओर करना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको, या इस वे में आपको अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर देना है, ठीक है. जो ये फोर फिंगर होगी, जैसे कि यहाँ लिखा है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. किसी एक कंडक्टर में अगर आपका मान लीजिए करंट मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर आपको कोई भी दो क्वांटिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है. आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करिए, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करिए, या करंट की डायरेक्शन. तो आप इस फॉर्मूले से इजी कैलकुलेट कर सकते हो. देखिए फोर जो फिंगर दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
ओके, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वर्ड थम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, देखिए थम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग, जो उस कंडक्टर पर आपकी फोर्स लग रही है उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज गिवन बाय दिस थम। ओके, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। एंड व्हाट इज दिस मिडिल फिंगर, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए इसमें आपका करंट फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप अगर थंब हैंड रूल लगाओगे तो आपका किस डायरेक्शन को बने, आपकी मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन को होगी, ठीक है, और थंब इस डायरेक्शन को। ठीक है, देखिए मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में आपका करंट मूव कर रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। सो इस तरह से आप इसको हर एक कंडक्टर पर अप्लाई करके वहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, थंब मैग्नेटिक फील्ड के लिए या करंट के लिए या फोर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए कि न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। A wire of the 12 centimeter long and carrying the current of 2 ampere is placed perpendicular to the uniform magnetic field. If the force of 0.8 Newton acting on it, calculate the value of the magnetic induction. देखिए अब वायर लेंथ आपके पास दी गई है 12 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हो आप 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, आपके पास करंट दिया गया है, I is given to you। जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाता है ना, सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास क्वांटिटीज कौन कौन सी है, फिर ये देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर करंट कितने, 2 एम्पियर। ओके, करंट इज ऑलरेडी गिवन, लेंथ इज ऑलरेडी गिवन एंड फोर्स इज ऑलरेडी गिवन। फिर जब आपको पूरी क्वांटिटीज़ का पता चल जाता है कि ये क्वांटिटीज़ मेरे पास है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो आप अपने हिसाब से फॉर्मूले को आपका माइंड में आ जाता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखिए दिस इज़ द फोर्स यू हैव ऑलरेडी गिवन। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन की बात, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बी को पूछा जाता है। अब हमें कोई एक ऐसा फॉर्मूला अपने माइंड में सोचना है जिसमें ये सारी क्वांटिटीज़ हो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला जो हम अभी डिस्कस करते हैं, दैट इज, ठीक है, साइन थीटा। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कैरिंग द करंट, उस पर जो फोर्स लगती है दिस इज। अब देखिए परपेंडिकुलर है मतलब, देखिए प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी कंडक्टर है इस तरह से, ये आपका कंडक्टर हो गया लेंथ, ये आपका मैग्नेटिक, तो इन दोनों के बीच की जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री कितना होता है, दैट इज साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। ठीक है, तो आपका फोर्स का जो फॉर्मूला बन जाता है I B L। अब यहाँ से B